ज़ॉमी बस्ती से कुछ दूर जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। बस्ती में इसका फ्रेंड्स के साथ रहता था। बस्ती में इसका फ्रेंड टमी इसे वरगलाता रहता कि जंगल के मुकाबले में बस्ती में खाने पीने का बहुत आराम है। तुम वालिदैन को बताए बगैर चुपके से यहाँ जाओ और मज़े करो। ज़ॉमी बहुत सीधा सादा चूहा था। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज़ॉमी ने हकलाते हुए जवाब दिया। हा, तुम सदा के डरपोक हो। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। मुझे देखो किस बहादुरी से वहाँ से निकला था और आज सारी बरादरी मुझ जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है। टमी ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा, ज़ॉमी ने आहिस्ता आवाज में कहा। ज़ॉमी ने सोचा कि मैं वहाँ जाकर सुकून से रहूंगा तो पेरेंट्स भी खुश होंगे। फिर जब मैं अपना घर बना लूंगा तो इनको भी वहीं बल्ला लूंगा। यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। रात के 2 बज रहे थे। गहरी नींद सोते हुए माँ बाप पर इसने एक निगाह डाली और तेजी से बाहर निकल गया। कैसे हो मेरे फ्रेंड? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वाकई तुम हो? टमी ज़ॉमी को देखकर हैरान रह गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ बाप को बताए बगैर मैं यहाँ इतनी दूर आ गया। ज़ॉमी की आंखों में नमी थी। परेशान मत हो, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। टमी ने एक टुकड़ा पनीर का इसे दिया और दूसरा पनीर का टुकड़ा मीना में डालते हुए कहा। आज मैं तुम्हें पूरे घर का चक्कर लगवा दूंगा, तुम सब देख लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने खाने पीने का खुद इंतजाम किया करना। अगले दिन ही सबा टमी ने बेमरूती से कहा तो ज़ॉमी परेशान हो गया। इसने सर झटका और रोटी का टुकड़ा खाने लगा जो सबा टमी कहीं से लेकर आया था। इस वक्त सब सो रहे हैं। ये ही बेहतरीन वक्त होता है जब हम अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। अपने छोटे से बल से निकलकर टमी इसे इंसानों के बड़े से घर में ले आया था। ये है किचन खाना, यहाँ आकर हमें खाना तलाश करना होता है। बड़े से बावर्ची खाने को ज़ॉमी ने हैरत से देखा। इतना बड़ा? ये कहकर ज़ॉमी ने हाथ से इशारा किया तो हाथ लगने से एक पलट नीचे गिर गई। ये तो कुछ भी नहीं। शहर के और बंगलों के किचन देखोगे ना तो बस। आहट की आवाज पे टमी ने ज़ॉमी को चुप रहने का इरादा किया तो ज़ॉमी सोचने लगा कि बोल कौन रहा था, मैं या टमी? ये लड़की है जिसका नाम सितारा है। ये मुझसे बहुत डरती है। अलामत वाविन। अम्मी यहीं से आई थी आवाज। सितारा की डरी सहमी आवाज उभरी। इस चूहे ने तो हम सब की नाक में दम कर रखा है। जंगल में तो हम मेहनत करके आज़ादी से अपना रिस्क तलाश करते हैं, इस तरह चोरी छपे नहीं, ज़ॉमी ने कहा। वो दोनों भागते हुए बल में पहुंचे। वो मेहनत करके भी ऐसा लजीज खाना तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता, टमी ने फख्री अंदाज में कहा। लेकिन हम जंगल में आज़ादी के साथ घूमते हैं। तुम्हें इतना ही जंगल अच्छा लगता था तो तुम यहाँ आए ही क्यों? टमी ने ज़ॉमी को घूरते हुए कहा। वो तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊँ। तुमने मेरी बात क्यों मानी? तुम इतने ही नेक हो तो अपने मम्मी डैडी को बताए बना यहाँ क्यों आए? दिख के मारा ज़ॉमी से कुछ कहा ना गया। वो टमी की बातों में आकर अपने मम्मी डैडी को छोड़कर यहाँ आया था। अब वो ही इसे ऐसा सलूक कर रहा था। ये घर में इस काले गंदे चूहे की आखिरी शाम होगी। सितारा ने हाथ में पकड़ी हुई थैली को मजबूती से थामते हुए कहा। थैली में से पीले रंग की कोई किताबनुमा चीज निकालकर सितारा ने बावर्ची खाने का रुख किया और जगह तलाश करने लगी। सितारा ने किताबनुमा चीज खोलकर एक जगह रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे लोग उस खराब से जंगल में ही ठीक रहते हो। अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ, टमी ने गुरूर से कहा और बुल से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद ही टमी के चलाने की आवाज पे ज़ॉमी जल्दी से बावर्ची खाने की जानिब भागा। बचाओ, बचाओ मुझे, ज़ॉमी। किताबनुमा चीज पे टमी चिपका हुआ था। इसके हाथ और पैर जैसे जम गए थे। वो हिलने की कोशिश कर रहा था मगर हिल नहीं पा रहा था। ये क्या है टमी? कोशिश करो तुम, हिलने की कोशिश। ज़ॉमी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। इस ही वक्त सितारा की खुशी से भरपूर आवाज इन दोनों के कानों से टकराई। अम्मी, हम कामयाब हो गए। एल्फी वाली किताब काम कर गई। चूहा चपक गया। पीले रंग की एल्फी लगी किताबनुमा बोर्ड और इस पे चिपका टमी कभी ज़ॉमी को देखता और कभी तालियां बजाती हुई सितारा को। इसे अब अपनी हर वो हरकत याद आ रही थी जिसकी वजह से सितारा और इसके घर वाले परेशान होते थे। मुझे बचा लो ज़ॉमी, अल्तजाया नजरों से टमी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि ज़ॉमी कोई जवाब देता, बिल्ली की आवाज ने इन दोनों को चौंका दिया।
सितारा ने टमी को बोर्ड समेत उठाकर बिल्ली के आगे रख दिया। ज़ॉमी, मुझे मुआफ़ कर देना, जंगल लौट जाना और हमेशा वालिदैन की बात मानना, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई तुम्हारा मुखलिस नहीं हो सकता। टमी ने रोते हुए कहा और अपनी आइज़ बंद कर लीं। बिल्ली ने एक ही नवाले में टमी को खा लिया। ज़ॉमी आइज़ में आंसू ले अपने मम्मी डैडी से मुआफ़ी मांगने के लिए जल्दी से जंगल जाने के लिए घर से निकल पड़ा।